बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 20। लेक्चर नंबर 20 में हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 11। नेम ऑफ चैप्टर इज दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं। इस चैप्टर में आप लोगों ने डिस्कस करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ आप लोगों ने फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है। फार्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है। प्रॉपर्टीज के बाद आप लोगों ने क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टी से पहले क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन से फिर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर आप लोगों ने यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है। हम यूज काम करते हैं। यूज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, डिफाइन फंक्शनल ग्रुप। बाकी जो इसके फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप है, तो वो एमसीक्यूज में आ जाते हैं। उनका कलर, टेस्ट, नॉट अलोंग, जस्ट एज अ शॉर्ट एंड एमसीक्यू फंक्शनल ग्रुप। लेकिन जो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब लॉन्ग है। ठीक है, जो लास्ट टॉपिक फंक्शनल ग्रुप है वो लॉन्ग में नहीं आता, मैक्सिमम वो शॉर्ट में और एमसीक्यू में आता है। ठीक है, अब हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है। बुक का पेज नंबर 51। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब डिफरेंट साइंटिस्ट ने ट्राई की टू डिस्कवर द ऑर्गेनिक कंपाउंड, बट इनिशियली अगर हम इंट्रोडक्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में इनिशियली यानी 1928 में यह कंसीडर किया जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट और एनिमल्स से हासिल किया जाता है। यानी 1928 में कंसीडर दैट, क्या कंसीडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहां से ऑब्टेन किए जाते हैं? एनिमल एंड प्लांट, एनिमल एंड प्लांट्स, यानी इन दोनों को कंबाइंड नाम दिया जाता था लिविंग थिंग्स। क्या नाम दिया जाता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या बात की इंट्रोडक्शन में? इनिशियली 1928 में यह कंसीडर किया जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड एनिमल और प्लांट से हासिल किए जाते थे। अब इन्हीं प्लांट और एनिमल दोनों को क्या नाम दिया जाता था? लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब 1928 के पहले की ये बात थी। ठीक है, बिफोर 1928 ये बातें की जाती थी। लेकिन एक साइंटिस्ट जिसका नाम लोइस्टर्स है, ठीक है, लोइस्टर्स ने ये कहा कि प्लांट से भी कुछ एलिमेंट हासिल किए जाते हैं, एनिमल से भी कुछ एलिमेंट हासिल किए जाते हैं। उसने ये बात नहीं की थी कि तमाम चीजें एक चीज से हासिल की जाती हैं, नहीं। उसने कहा मेजर अमाउंट में प्लांट से भी कुछ एलिमेंट हासिल किए जाते हैं, एनिमल से भी। ठीक है, क्या कहा उसने
साइंटिस्ट ने नोइजर ने क्या कहा, उसने कहा कि प्लांट से भी कुछ एलिमेंट लाइक CHO, उसने कहा कि प्लांट से मेजर अमाउंट में CHO ये 3 एलिमेंट हासिल किए जाते हैं। फिर उसने कहा एनिमल से भी इसी तरह मेजर अमाउंट में एलिमेंट हासिल किए जाते हैं, यही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और नाइट्रोजन। ये एलिमेंट प्लांट और एनिमल से हासिल किए जाते हैं। जब उसने ये बात की तो 18वीं सेंचुरी थी, 1928 से ये पहले की बात थी। क्या थी? एनिमल प्लांट से ही हासिल किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनको नाम दिया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंटिस्ट नोइजर ने प्लांट से, उन्होंने कहा प्लांट से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एनिमल से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन हासिल की जाती है। नाइट्रोजन के ये एलिमेंट हासिल किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही 19वीं सेंचुरी हुई, 19वीं सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आया, उसने कहा ये तमाम एलिमेंट लेबोरेटरीज में, हमने इंट्रोडक्शन में ये बातें कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस करना है 19वीं सेंचुरी को, ठीक है। ये बात हमने बिफोर 1928 से बात डिस्कस की। अब हमने डिस्कस करनी है 19वीं सेंचुरी। 19वीं सेंचुरी के स्टार्ट में एक अर्ली 19वीं सेंचुरी, अर्ली 19वीं सेंचुरी में क्या बातें? अर्ली 19वीं सेंचुरी एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नेम क्या है? स्वीडिश केमिस्ट जॉर्ज बर्जीलियस। स्वीडिश केमिस्ट जेकॉब्स, ठीक है, जेकॉब्स बर्जीलियस, ठीक है। उसने कहा स्वीडन का रहने वाला था, केमिस्ट था, नाम क्या था? जैकब बर्जीलियस। स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्जीलियस, साइंटिस्ट ने केमिस्ट था और स्वीडिश का था रहने वाला, ठीक है। इसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किए जाते, बल्कि थ्योरी है। उस थ्योरी को क्या नाम दिया इसने? इसने इस थ्योरी को नाम दिया विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इसने कहा एक फोर्स है जिसके जरिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर किया जाता है, उस फोर्स को नाम दिया जाता है विटल फोर्स थ्योरी। यानी इसने अपना कंसेप्ट दिया कि इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बिकॉज दे वर सपोज सिंथेसाइज्ड अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अ माइस्टीरियस फोर्स। माइस्टीरियस मीन डेंजरस। इसने ये कहा कंपाउंड प्रिपेयर्ड या फिर सिंथेसाइज्ड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स, इन्फ्लुएंस ऑफ माइस्टीरियस फोर्स। कौन सी फोर्स है? माइस्टीरियस फोर्स। उस फोर्स को उन्होंने नाम दिया विटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि इन कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं किया जाता,
ठीक है, ये एमसीक्यू भी आ सकता है विटल फोर्स थ्योरी में। ठीक है, शॉर्ट भी आता है, शॉर्ट इस तरह आता है स्टेट द विटल फोर्स थ्योरी, या फिर व्हाट इज द विटल फोर्स थ्योरी, या फिर इस तरह आता है एक्सप्लेन द विटल फोर्स थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है ये। ठीक है, क्या चीज है ये शॉर्ट में आता है विटल फोर्स थ्योरी। अब स्वीडिश केमिस्ट ने ये बात की विटल फोर्स थ्योरी की, लेकिन विटल फोर्स थ्योरी डेथ हो गई 1828 में, जब वोलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक से, सब्सटेंस से। एक साइंटिस्ट आया, स्वीडिश केमिस्ट जेकॉब बेrzelius के बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नाम था वोलर। वोलर जब आया उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसने प्रिपेयर किया किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। हालांकि केमिस्ट, स्वीडिश केमिस्ट ने ये बात की थी कि एक फोर्स है, उसके जरिए हम बात डिस्कस करते हैं। ठीक है, लेकिन वोलर ने क्या कहा, वोलर एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा था, उसने कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया उसने किससे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। ठीक है, ऑर्गेनिक को प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया, वो था यूरिया। प्रिपेयर किसी से किया, अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम सायानेट, सॉरी बेटे, अमोनियम सायानेट, अमोनियम सायानेट। ठीक है, अब हमने इनका रिएक्शन लिखना है। ठीक है, NH4 CNO, हीट किया इसको, कैसे उसने प्रिपेयर किया। अब उसने इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम सायानेट को हीट किया, ये रीअरेंज होता है, हीट ड्यूरिंग हीट रीअरेंज जैसे होगा तो N2CO और सेकंड साइड पे भी क्या आ जाता है, N2, ये कार्बन मोनोऑक्साइड आए N2। ठीक है, इसको नाम दिया यूरिया का, इसको नाम दिया अमोनियम कार्बोनेट का, अमोनियम सायानेट। ठीक है, वोलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। ये तमाम प्रोसेस ये लेबोरेटरी के अंदर, विटल फोर्स थ्योरी में लेबोरेटरी की बात नहीं की गई थी, लेकिन वोलर साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, अमोनियम सायानेट। जब हीट किया तो रीअरेंज हुआ, ये जैसे ये रीअरेंज होता है ये यूरिया प्रोड्यूस कर देगा, NH2N एंड NH2 सेंटर में CO। ठीक है, ये फार्मूला किसका है, यूरिया का। अगर हम इसको ओपन करके लिखें इस तरह भी लिख सकते हैं इस फार्मूले को, स्ट्रक्चर ऑफ फार्मूला यूरिया का स्ट्रक्चर, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब वोलर ने ये बात की, वोलर के बाद जैसे विटल फोर्स थ्योरी की डेथ हो गई या नेगेटिव हो गई, नेगेटिव में एंड हो गई, डैमेज्ड हो गई, फिनिश्ड हो गई, फेलर हो गई, फिर एक साइंटिस्ट आया जिसने नेगेटिव किया इसको, कोल्बी 1845 में उसने लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। ठीक है, क्या नाम था साइंटिस्ट का, कोल्बी 1845 में। वोलर के बाद एक साइंटिस्ट जिसका नाम कोल्बी, उसने क्या किया,
उसने कहा साइंटिस्ट would be 1845 में उसने लेबोरेटरी के अंदर एक एसिड प्रिपेयर किया जिसका नाम क्या था, एस्टिक एसिड। एस्टिक एसिड, ठीक है। अब जैसे उसने लेबोरेटरी में ये बात डिस्कस की तो फिर विटल फोर्स थ्योरी तो फेलियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने ये बात भी की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी चीजें आती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, एंजाइम, ड्रग्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक एंड अदर मैनी पॉलीमर्स, ये तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक कंपाउंड में ही आती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही डिस्कस की जाती हैं, ठीक है। ये था चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन। रिपीट कर देता हूँ चैप्टर नंबर 11 का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की 1828 बिफोर, जिसमें हमने बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्लांट और एनिमल से हासिल किया जाता है। फिर एक साइंटिस्ट आया लुनस्टेड, उसने कहा प्लांट से भी कुछ एलिमेंट हासिल किए जाते हैं, एनिमल से भी कुछ एलिमेंट हासिल किए जाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, राइट द वर्क ऑफ द लेवोइजर्स, ठीक है। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्वीडिश केमिस्ट जेकॉब बर्जीलियस, उसने अपना फंक्शन दिया, उसने कहा विटल फोर्स थ्योरी। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, व्हाट इज विटल फोर्स थ्योरी, स्टेट द विटल फोर्स थ्योरी, एक्सप्लेन द विटल फोर्स थ्योरी, ये शॉर्ट में आता है। उसके बाद एक साइंटिस्ट वोलर्ड वो आया, उसने जो विटल फोर्स थ्योरी थी उसको नेगेट किया, ठीक है। उसने ये कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी अमोनियम साइनाइड से उसने क्या प्रिपेयर किया, यूरिया प्रिपेयर किया था, ठीक है। उसके बाद एक साइंटिस्ट 1845 में एमसीक्यूज आता है, कोलबी साइंटिस्ट था, उसने लेबोरेटरी में एस्टिक एसिड प्रिपेयर किया। विटल फोर्स थ्योरी तो कहती थी कि लेबोरेटरी में कोई फंक्शन नहीं करते, लेबोरेटरी में हम कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार नहीं कर सकते, उसने इस बात को नफी किया, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में डिफरेंट चीज़ें लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, एंजाइम और अंदर मैनी पॉलीमर्स हम इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज हमने ओवरव्यू ऑफ चैप्टर नंबर 11 डिस्कस किया, उसके साथ जस्ट हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्कस करना है, ठीक है। अगर आप लोगों को इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है बेटे। ओके, अल्लाह हाफिज़।